अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो आपने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना ही होगा। अगर आपको क्रिकेट नहीं भी पसंद तो फिर भी आपने इस महान इंसान का नाम सुना होगा। उनका नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि ये ना सिर्फ एक ग्रेट बैट्समैन थे बल्कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम आपको उनकी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे में उनकी खुद की जुबानी बताएगी लाइफ स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। सचिन तेंदुलकर एक बैट्समैन ही नहीं बल्कि वो एक अच्छे इंसान भी थे, और वो दुनिया के वाहिद ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके पास 100 सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड है। आज की इस वीडियो में हम उनके थॉट्स, इमोशन और पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ उनकी सक्सेस का राज भी कि वो कैसे इतने ग्रेट बैट्समैन बने। सचिन के डैड ने उन्हें एक दफा कहा था कि बेटा, लोग जब भी मुझे मिले तो ये ना कहें कि सचिन एक अच्छा बैट्समैन है, बल्कि वो ये कहे कि वो एक अच्छा इंसान है। सचिन लिखते हैं कि उनका बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा। वो मुंबई की बांद्रा कॉलोनी में रहते थे और वहीं पले बड़े। अपने 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे और सबसे ज्यादा शरारती थे। उनके फादर एक प्रोफेसर थे। सचिन कहते हैं कि उनकी माँ दुनिया की सबसे अच्छी कुक थी। उनके बड़े भाई का उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था। वो और उनके फ्रेंड्स मिलके पड़ोसियों के साथ बहुत से प्रैंक करते थे, और सबसे ज्यादा मजे का प्रैंक जो सचिन को लगता था वो था अपने घर के 4थे फ्लोर से आने जाने वालों पे पानी फेंकना। सचिन का बचपन बहुत ही मजेदार और खुशियों से भरा गुजरा। सचिन बताते हैं कि मैं 11 साल का था जब मैंने क्रिकेट सीखना शुरू की। मैं अपने दोस्तों के साथ टीवी पे सुनील गावस्कर को देखता था। वो मेरे फेवरेट प्लेयर थे। मैं उनकी टेक्निक्स को बहुत गौर से देखता, और फिर एक दिन मेरे भाई ने मुझे समर कैंप ज्वाइन करने को कहा। मैं और अजीत दोनों उधर गए। उस एकेडमी में सबसे अच्छे टीचर्स क्रिकेट सिखाते थे। मैंने भी सब जूनियर के लिए अप्लाई कर दिया। पहले तो मेरे सर ने अजीत को कहा कि यह अभी बहुत छोटा है, इसे प्रैक्टिस की जरूरत है। उन्हें मेरी बैटिंग जरा भी पसंद नहीं आई थी। अजीत ने उन्हें कहा, सर आप इसे एक और चांस दें, अभी आप इसे देख रहे हैं, इस वजह से ये बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा है। फिर सर ने मुझे छुप के बैटिंग करते हुए देखा। मैंने अगली दफा बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, और फाइनली उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया। मेरी ट्रेनिंग की टाइमिंग सुबह 7:30 से 10:30 तक की थी। इसके बाद एक और सेशन होता था। मेरे पास एक ही यूनिफॉर्म थी। जब मैं दोपहर को घर जाता तो उसी यूनिफॉर्म को धोकर दोबारा पहन के आफ्टरनून प्रैक्टिस के लिए जाता था। मेरे सर ने कहा कि अगर मैं क्रिकेट को लेके सीरियस हूँ तो मुझे रेगुलर एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। मेरी फैमिली शुरू से ही बहुत सपोर्टिव रही थी। मेरे फादर कहते थे कि हमेशा अपना बेस्ट करो और अपने गोल पे डटे रहो। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना भी बहुत पसंद था। मैं अक्सर इसी वजह से एकेडमी से लेट हो जाता था, और तब मेरे सर मुझे अपने स्कूटर पर आकर खेल के दरमियान से ही ले जाया करते थे। सर मेरा कोई बहाना नहीं सुनते थे। वो मुझे कहते थे, जल्दी अपना ड्रेस पहनो और मेरे पीछे बैठो। इन फालतू के गेम्स में वक्त जाया नहीं करो। अगर तुम मेहनत करोगे तो जादू हो सकता है, जादू। 15 साल की उम्र में मैंने अपना पहला डेब्यू मैच खेला, जो कि मुंबई और गुजरात के दरमियान था, और अपने पहले ही मैच में मैंने सेंचुरी मार दी, और इसी वजह से मैं पहला यंगेस्ट क्रिकेटर बन गया जिसने अपने पहले ही मैच में सेंचुरी स्कोर की थी। और फिर 16 साल की उम्र में मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया। अपने मुल्क के लिए खेलना मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात थी। 1992 में ऑस्ट्रेलिया में मैंने अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप खेला, लेकिन हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके थे। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना कोई छोटी बात नहीं थी। बड़ी और सबसे अच्छी बात जो थी वो ये कि उसी दौरान मैं अपनी होने वाली वाइफ अंजलि से मिला था। मैं उसे एयरपोर्ट पर पहली दफा मिला। मैं वापसी पे अपने बैग्स का इंतजार कर रहा था कि अचानक मेरी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उस वक्त अंजलि ने ब्लू जींस और ऑरेंज शर्ट पहनी थी। वो अपनी एक दोस्त के साथ थी। वो दोनों मुझे फॉलो करते हुए बाहर तक आई, और उसने अपनी दोस्त को कहा, ओ माय गॉड, ये कितना क्यूट है। मुझे इस वक्त बहुत शर्म आई, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर अजीत मेरा वेट कर रहा था। अंजलि का एक फ्रेंड क्रिकेटर था, उसने मेरा नंबर भी ले लिया। उसने मुझे टीवी पर खेलते हुए देखा था। अंजलि ने मुझे एक दिन फोन किया और कहने लगी कि मैं वही एयरपोर्ट वाली लड़की हूँ। उसे लगा था कि मुझे याद नहीं होगा, लेकिन मैंने जब उसे उसकी ड्रेस का कलर बताया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने भी हाँ कर दी। फिर हम एक क्रिकेट क्लब में मिले। वहाँ बहुत रश था, इसी वजह से हम ज्यादा बात नहीं कर सके, लेकिन बाद में हम फोन पे बात करते रहे। सचिन तेंदुलकर बताते हैं कि मेरी लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं आई थी। मैं हर टाइम क्रिकेट के बारे में सोचता था। अंजलि ही वो पहली लड़की थी जिससे मुझे प्यार हुआ था, और मेरी किस्मत भी बहुत अच्छी थी कि मेरी उसी से शादी हो गई, और आज हमारे 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम है सारा और अर्जुन। सचिन बताते हैं कि मेरे कैरियर का लोएस्ट पॉइंट तब आया जब हम श्रीलंका से 2007 में हारे थे। मैच हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में मेरे बाकी साथी रो रहे थे। मैं भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। हम में इंडिया आने की ताकत नहीं थी, क्योंकि हमारे अपने लोग ही हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारी टीम में कमिटमेंट ही नहीं। मैं वापस आया तो एयरपोर्ट से लेके मेरे घर तक मीडिया ने मेरी जान नहीं छोड़ी। ये सब बहुत पेनफुल था।
हम जानते थे कि हमने लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया था, लेकिन हम गद्दार नहीं थे। मुझे न्यूज में एंडोलकर बोला जा रहा था। लोग अपने आप को ड्राइंग रूम में बैठे क्रिकेट एक्सपर्ट समझ रहे थे और हमें बातें सुना रहे थे। जो लोग हमारे जीतने पे पॉजिटिव कमेंट्स देते थे, अब वही लोग हमें नेगेटिव कमेंट पास कर रहे थे। मैंने सोचा कि अब मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। मैं एकदम टूट गया था और रिटायर होने का सोच रहा था। फिर एक दिन मुझे विव रिचर्ड्स की कॉल आई। वो मेरे आइडल थे। उन्होंने मेरे से पूरे 45 मिनट तक बात की और कहा मुझे अभी क्रिकेट नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे अभी और आगे जाना है। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी और मैंने उनकी बात मान ली। अब बात आती है 2008 की। मुझे रियोन एरिया में अचानक से बहुत दर्द होने लगा। उस रात हमारा मैच भी था। डॉक्टर ने मुझे 3 इंजेक्शन लगा दिए और कहा कि उससे दर्द ठीक हो जाएगा। शुरू के थोड़े दिन तो मैं जैसे तैसे खिलता रहा, लेकिन चौथे दिन मेरे से खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। मुझे अपने टीम मैनेजर को बताना पड़ा कि अब मेरे से और नहीं खेला जा सकता। मैं मुंबई वापस आ गया। किसी डॉक्टर को भी मेरी बीमारी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर जर्मनी में मेरा इलाज शुरू हुआ। उधर मुझे पता चला कि मुझे स्पोर्ट्समैन हर्निया है। अगस्त 2008 में मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकता था, लेकिन मैं अक्टूबर तक ठीक होना चाहता था क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलना था। फिर मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज की और जल्दी ठीक हो गया और वो सीरीज हम जीत भी गए। ये सब मेरे लिए बहुत यादगार था। इस सब के बाद बारी आती है सचिन की लाइफ में वर्ल्ड कप 2011 की। 2007 में वो जीत नहीं सके थे, लेकिन इस बार उन्हें अपने आप को प्रूव करना था। उनका मैच भी मुंबई में था और उस दिन श्रीलंका के खिलाफ स्टेडियम में बहुत रश था। सचिन को लग रहा था कि ये हिस्टोरिकल डे होगा, लेकिन सचिन 18 पे ही आउट हो गए। उस दिन धोनी ने हमें वो मैच जितवा दिया और हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। उस दिन हम बहुत ज्यादा खुश थे और उसके बाद फरवरी 2011 में मैंने अपनी 98 सेंचुरी बनाई और उसके 2 हफ्ते बाद 99 सेंचुरी बनाई। उस वक्त कोई भी मेरी 100 सेंचुरी के बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन फिर अचानक से हर जगह ये बात फैल गई। मीडिया में हर जगह मेरी 100 सेंचुरी के बारे में बातें होने लगी। मैं जब भी खेलता तो लोग यही उम्मीद करते कि आज मैं 100 स्कोर करूंगा। इससे मुझ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था। हर जगह बस यही बात थी। मैं जहाँ भी जाता था लोग मुझे यही कहते थे। मुझे पता था कि लोग मेरे वेल विशर्स हैं, लेकिन मुझे प्रेशर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं इन सबसे तंग आ गया था। मार्च 2012 में तो ये खबरें चलने लगी कि सचिन एक बार फिर फेल हो गए। उस वक्त श्रीलंका के साथ मैच में मैं सिर्फ 6 रन ही बना सका था। अगला मैच 2 दिन बाद बांग्लादेश के साथ था। उस दिन मैंने 99 रन स्कोर कर लिए थे। मेरी 100 सेंचुरी होने ही वाली थी। अगली बॉल पे मुझे एंजाइटी होने लगी, लेकिन मैंने अपने आप को काम रखने की पूरी कोशिश की। जैसे ही बॉल आई मैंने शॉट मारा और वो मेरी 100 सेंचुरी कंप्लीट हो गई। मैंने अपना हेलमेट उतार के अपना बैट इंडिया के झंडे की तरफ किया। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गया था। मैंने जो भी किया इंडिया के लिए ही किया था। सचिन की लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो फोकस। उन्होंने हमेशा अपना फोकस क्रिकेट पर रखा। वो 11 साल की उम्र से क्रिकेट खेलते आ रहे थे। उन्होंने 20,000 घंटे तक क्रिकेट खेली, इसलिए उन्हें मास्टर बैट्समैन कहा जाता है। उन्होंने कभी भी किसी परेशानी को ज्यादा बड़ा नहीं बनाया था। हमने उनके हार्ड वर्क, पेन, सक्सेस और फेलियर के बारे में जाना। सचिन आज भी बहुत से लोगों के हीरो हैं और हमेशा रहेंगे भी, और बहुत से आने वाले यंग बैट्समैन के लिए इंस्पिरेशन का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सचिन की ये बायोग्राफी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मजीद ऐसी बायोग्राफीज और सेल्फ बुक के लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेस्ट सोल्यूशन इन अ शॉर्ट टाइम। सी यू अप टू द नेक्स्ट वीडियो।